इसे दबाइए दबाइए। तो देवियों और सज्जनों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुरानी हवेली की, जिसमें आपको मिलता है सड़े दांतों वाला शैतान बिल्ला, हीरो के नाम पर 3 तलाक का धुरंधर दीपक पाराशर, एक हीरोइन जिसका नाम जानने की कोई खास जरूरत नहीं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जहां पर रात में हवस का हफ्सी अनिल धवन अपनी मेहरारू के साथ कार में कहीं जा रहा होता है। क्या हुआ राजा? राजा गाड़ी क्यों रोकती? देखो इधर डालेंगे, इंजन बहुत गर्म हो गया है। गाड़ी का इंजन तो बैठ जाता है, लेकिन अनिल का धवन खड़ा हो जाता है। वो देखो सामने पुरानी हवेली। ना पापा ना, मैं इस भूतिया हवेली में नहीं जाऊंगी। जब मुठवा करे इनकार मत किया करो। आज चड्डी नहीं पहने हो ना? अब क्योंकि हवेली में जाने से लड़की की फट रही है, इसलिए दोनों हवेली के पास वाले खंडहर में टपाटप करके सो रहे होते हैं कि तभी कोई ऐसे चिल्लाता है मानो उसे इंसान का दिखाकर उसके घोड़े का डाल दिया गया। वहां जाकर देखता है, लेकिन अचानक एक शैतान उसको अपनी बाहों में भरकर उसकी पप्पी ले लेता है। जब मुठवा करे इनकार मत किया करो। उसकी बीवी उसकी इज्जत और उसकी जान दोनों बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उखड़ के उसके हाथ में आ जाता है और वो हाथ की माँ का हाथ बोलकर हाथ को वहीं फेंक कर वहाँ से भाग लेती है। लेकिन बिल्ला को आदमी औरत से मतलब नहीं, उसको तो बस अपने को सिर्फ पानी निकालना है। और फिर वो अपनी जुबान केसरी बोल बोल कर लड़की की भी ले ही लेता है जान। पूरा देश बोल रहा है एक ही जुबान, जुबान केसरी। और ये क्या बवासीर है भाई, भूत से ज्यादा तो इसने डरा दिया है। फिर वो बूढ़ा होली क्रॉस दिखा दिखा कर उसको उसके डब्बे में बंद कर देता है। यह हवेली इस पके पपीते राणा साहब की है, जो कि अपनी हवेली को इन दोनों चबूतरों को बेचना चाहता है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक दुर्लभ प्रजाति के हरामी जीव हैं, जो कि अपनी भतीजी अनीता की दौलत पाना चाहते हैं, जिसके माँ बाप काफी पहले एक्सीडेंट में मर चुके हैं। अनीता की चाची उसकी शादी अपने नल्ले भाई विक्रम से करवाना चाहती है ताकि उसकी दौलत उसको मिल जाए, लेकिन अनीता को ना ताश चाहिए ना तख्त, उसे तो चाहिए बस मोटा और सख्त, जो उसको मिल जाता है इस नल्ले फोटोग्राफर सुनील से, जिसका इस पूरी फिल्म में बस एक ही काम है, मैं तुम्हारा वहम दूर करके रखूंगा, वो तुम्हारा कोई वहम होगा। राणा साहब अनीता के अंकल को हवेली दिखाने लेकर जाते हैं, जहां पर ये लोहे का मुजस्समा राणा साहब के पीछे से ले लेता है जान। अंकल वहां से भागता है, लेकिन पास से कब्रिस्तान में शैतान उसकी भी पीपड़ी बजा देता है। गया। अनीता और उसके दोस्त मिलकर पिकनिक मनाने के लिए हवेली जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। हम लोगों ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है, कॉलेज के सभी लोग जा रहे हैं। हम लोगों की हवेली पहुंचते ही दूसरे दिन सुनील भी वहाँ आ रहा है। और फिर सब बस में सवार होकर अपनी अच्छी भली सिली हुई फटवाने के लिए हवेली पहुंच जाते हैं। बेबी, तुम्हारे अंकल को ये भूत बंगला खरीदने की जरूरत क्या थी? सब लड़कियां गंदे पानी की गड़िया में नहा रही होती हैं कि विक्रम के पिछवाड़े में संतरे मौसम्बी देखने के चुन्ने काटते हैं। विक्रम, वहाँ मत जाना, लड़कियां नहा रही हैं। यही नजारा तो देखने आए हम। एहे, रहा नहीं जाता। अनीता खुली जगह में चारों तरफ देखकर ये कंफर्म करती है कि सब तरफ से वो ठीक तरह से दिख रही है या नहीं। फिर वो अपने कपड़े बदलती है और विक्रम उसके संतरे मौसम्बी देख लेता है। लेकिन विक्रम का दिल इतने से कहां भरने वाला था, ये दिल मांगे मोर, और फिर वो अनीता को दौड़ा लेता है। अरे भाई, पहले ये सीन देख लेते हैं, बाकी की बात बाद में करेंगे। हाँ, तभी यह वक्त पे ये बदरंडू सुनील आ जाता है, विक्रम की सुताई कर देता है। फिर उस रात सुनीता अपना दूध, थोड़ी मर्यादा रखिए। और मेरा मतलब है अपने लिए दूध गर्म करके लिए ले जा रही होती है कि तभी उसकी गदराई जवानी देखकर पुतला भी खुद को मुठ मारने से नहीं रोक पाता, और उसका उठा हुआ हाथ देखकर अनीता चिल्लम चिल्ली मचा देती है। लेकिन वही पुरानी हॉरर फिल्मों की कहानी, तुम्हारा वहम होगा। लो देख लो, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन विक्रम का दोस्त माइकल, जो कि नशे में धुत है, वो उस पुतले के उंगली कर देता है और वो पुतला उसे छत से फेंककर उसकी पीपड़ी बजा देता है। फिर ये लोग रात के रात ही उसको दफन कर देते हैं। ये लोग कफन कहाँ से लेके आए मालूम नहीं, पिकनिक के सामान में तो लाए नहीं होंगे। फिर अगली रात को अनीता की दोस्त जब अपने कमरे में जाती है, जब देखो अपना बिस्तर छोड़ के हमारे बिस्तर पे लेट जाते हो। जनाब मंगू साहब, ये आनंद शादी के बाद ही मिलेगा, शराबत से उठ जाओ वरना जूस पिला दो। माइकल की लाश देखकर उसकी फट जाती है। सब लोग उसके कमरे में जब चेक करते हैं तो उसके बेड पर कब्र की मिट्टी देखकर चौंक जाते हैं। सब भागे भागे माइकल की कब्र पे पहुंचते हैं, तब उनको उसकी कब्र खुद ही भी मिलती है। तभी उनकी नजर उस बुढ़े पे पड़ती है। कब्र तुमने खोदी है? मैं कब्र खोता नहीं हूँ, मैं कब्र बनाता हूँ। तुम सबकी कब्रें यहाँ बन जाएंगी। मैं कहता चले जाओ, क्यों अपनी मौत खरीदे आए हो? बंद करो अपनी ढोंग। वो बुढ़ा उन सब की झाड़ियां सुलगाकर वहां से चला जाता है।
फिर अगली रात को अनीता सो रही होती है कि उसको अपने अंकल की आवाज सुनाई देती है। ये तो अंकल की आवाज है। वो आवाज का पीछा करते करते जब अलमारी खोलती है, उसको उसके अंदर अपने अंकल लेटे हुए मिलते हैं। पिला दो। और फिर वही चिल्लम चिल्ली और वही पुराना राग, तुम्हारा वहम होगा। अनीता, क्या अनीता, क्या बात है? वो कबर्ड में कबर्ड में? क्या है कबर्ड में? अंकल की लाश है। कहाँ है लाश? देखो। नहीं, यकीन करो, यहाँ लाश थी। जानवर, वो तुम्हारा कोई बहन होगा। नहीं, मगर मैंने टच किया। अगले दिन अनीता सुनील से वापस मुंबई चलने के लिए कहती है, लेकिन इस नल्ले पर हरामखोरी सवार है। इसको अभी कुछ दिन और हवेली के मजे लेने हैं। फिर ये लोग नाच गाने का रंडापा करते हैं और फिर से रात हो जाती है। अब इतने खतरनाक माहौल में ऐसा प्रैंक कौन करता है भाई? खैर वो माहौल बनाकर अनीता की ले ही लेता है पप्पी। अनीता की चाची भी पिछवाड़ा उठाकर हवेली आ जाती है। अच्छा, तुम्हारे जीजाजी कहाँ हैं? जीजाजी तो हमें मिले नहीं। जब हम यहाँ आए तो हवेली में ताला लगा हुआ था। खैर, जीजाजी के बारे में बात छोड़ो। इसका पति इतने दिन से गायब है और इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। रात को अनीता की चाची जब सोने जाती है, उसके बेड के नीचे से दो हाथ निकलकर उसको बहिया में कसकर उसका कच्चा कोच कोच करने ही वाले होते हैं कि उसकी आंख खुल जाती है। इस बार तो पेंचो सच में ये सपना ही था। क्या बात है माँ जी? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है सुनील। चाची अनिल को धोखे से तहखाने में लेकर जाती है, जहाँ पर विक्रम पीछे से वार करके उसको बेहोश कर देता है और फिर ये दोनों उसको वहीं मरने के लिए छोड़कर चले आते हैं। सुनील अचानक गायब हो गया है, इसलिए उसको याद कर करके अनीता को जोर से सैड सॉन्ग आता है और वो सब तरफ घूम घूम कर अपना सैड सॉन्ग निकाल देती है। उधर सुनील शैतान के दरबे के पास ही बेहोश पड़ा होता है। उसको जब होश आता है वो क्रॉस हटाने ही वाला होता है कि जाओ बेटे, ये गलती मत करना। तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, हमदर्द हूँ। तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर आज तुमने उस क्रॉस को वहां से हटा दिया होता तो हवेली में एक ऐसा मौत का तूफान आ जाता। इस तूफान से बचकर तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। फिर ये बुढ़ा उसको अपनी कहानी सुनाता है। आज से 20 साल पहले ये अपनी प्रेग्नेंट बेबी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था, लेकिन बच्चे को बाहर आने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसलिए रास्ते में ही ये हवेली देखकर वहां आ जाता है। यहाँ पर बिना चर्च के एक नन भी है जो उसको बताती है इस हवेली में एक शैतान की आत्मा है और वो लोग यहाँ पर अपने बच्चे को जन्म ना दें। लेकिन ये धतूरे का बीज कहाँ मारने वाला था। अपनी बीवी को लाकर हवेली के अंदर लिटा देता है और ये नन भी इन लोगों को अपने घर ले जाने की बजाय खुद भी वहीं रुक जाती है। बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसकी बीवी मर जाती है। जब वो बच्चे के मुंह पर से कपड़ा हटाता है इस शैतान को हवेली के पीछे कहीं खंडर में बंद कर दो और जीजे का ये क्रॉस दरवाजे पे लगा दो। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, पैंचो शैतान की औलाद है, शैतान बनेगा। ये सोचकर उसका पापा उसको हवेली के पीछे खंडरों में बंद कर देता है और पवित्र क्रॉस उसके पिंजरे पर लगा देता है। तो अब हमको पता चलता है कि ये शैतान असल में इसका बेटा है, जो कि अब जवान हो चुका है। इधर विक्रम को सुनील की लाश अपनी आंखों से देखने की खुजली होती है और वो फिर वहीं तहखाने में जाता है। अब क्योंकि विक्रम एक अपरंपार चूतिया है, इसलिए वो क्रॉस हटाकर दरवाजे को खोल देता है और जवानी के जोश में डूबा शैतान इसकी भी ले लेता है। गया। अब क्योंकि शैतान आजाद हो चुका है, तो पूरी हवेली में सतरंगी आवाजें गूंजने लगती हैं। सब अपनी अपनी बचाकर बाहर भागते हैं, लेकिन ये आंटी ज्यादा शाणी थी, ये अलग ही निकल लेती हैं और शैतान इन पर चढ़ जाता है। अरे हट, अरे ओहो, ये तो सब पिए जा रहा है। अरे भाई सब मत पी जाना, थोड़ा चाय के लिए भी ध्यान देना है। इधर सुनील सबको बस में बिठाकर लेकर भागा जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक चर्च के पास बस खराब हो जाती है। तभी अचानक वहाँ छोकरा जवान आ जाता है और फिर भगदड़ बन जाती है। जलवा है हमारा। वो शैतान एक लड़की को पीछे से पकड़ लेता है और पीछे से ही उसका भी काम कर देता है। सब भागकर चर्च में जाते हैं, लेकिन क्योंकि चर्च के अंदर सारी मूर्तियां कपड़े से कवर की हुई होती हैं, इसलिए शैतान का सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही कपड़ा हटता है, शैतान की फटने लगती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो अनीता को पकड़कर उसकी पप्पी लेने ही वाला होता है कि होली वाटर से सुनील उसको जला देता है
अरे भाई अगर इसको जलाना इतना ही आसान था तो 20 साल से क्यों इसको ये बुढ़ा पाल कर बैठा था, ये समझ नहीं आया। खैर फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको वीडियो कैसे लगा अपनी राय कमेंट में बताएं और प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।